एक युवक अपनी नई नौकरी के पहले दिन दफ्तर पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि पूरे दफ्तर में चारों तरफ सजी धजी लड़कियां ही काम कर रही हैं। ये देखकर वह बहुत खुश हो गया क्योंकि उसे हमेशा से ऐसा माहौल पसंद था। उसके पास बैठी एक महिला कर्मचारी ने उसकी खुशी देखकर कहा कि इन लड़कियों में कोई खास बात नहीं है। अगर सच में किसी को देखना है तो उनकी मालिकन को देखो, वह बहुत सुंदर है और ज्यादातर लोगों से दूर रहती हैं। बहुत कम लोग उन्हें करीब से देख पाते हैं। लेकिन युवक को यह नहीं पता था कि जिस मालिकन की बात हो रही थी वह वही महिला थी जिससे उसने अभी कुछ समय पहले शादी का पंजीकरण करवाया था। असल में दफ्तर आने से पहले युवक की मुलाकात कंपनी के मुख्य द्वार पर एक बुजुर्ग महिला से हुई थी। वह वहां से गुजरने वाले पुरुष कर्मचारियों से उनका संपर्क पूछ रही थी, लेकिन कोई भी उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहा था। सिर्फ इस युवक ने उनसे सम्मान से बात की और अपना संपर्क दे दिया। उसकी अच्छाई देखकर बुजुर्ग महिला बहुत खुश हुई। उन्होंने मजाक में कहा कि वह उसके लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढ देंगी। लेकिन युवक नहीं जानता था कि वह साधारण बुजुर्ग महिला नहीं थी, वह कंपनी की मालिकन की दादी थी। वह रोज मुख्य द्वार पर आकर अपनी पोती के लिए योग्य जीवन साथी खोजती थी। कुछ ही देर बाद उन्होंने अपनी पोती को बुलाया और साफ कह दिया कि उसे तुरंत उस युवक से शादी करनी होगी। अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वह उससे रिश्ता तोड़ देंगी। दादी की बात सुनकर मालिकन एक साधारण लड़की का रूप बनाकर युवक से मिलने पहुंची। लेकिन जब शादी की बात हुई तो युवक ने साफ कह दिया कि वह शादी नहीं करना चाहता। ये सुनकर मालिकन को बहुत बुरा लगा क्योंकि आज तक किसी ने भी उसे ठुकराने की हिम्मत नहीं की थी। वह अपनी बात मनवाने की आदी थी। आखिरकार उसने युवक को अपने साथ ले जाकर शादी का पंजीकरण करवा लिया। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि युवक को संभलने का मौका ही नहीं मिला। शादी के बाद दादी ने युवक को एक बैंक का कार्ड दिया। उन्होंने कहा कि यह उनकी तरफ से शादी का उपहार है, लेकिन युवक ने विनम्रता से वह उपहार लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसे पैसों की जरूरत नहीं है। युवक की यह बात सुनकर दादी को यकीन हो गया कि उन्होंने सही इंसान चुना है। उन्हें लगा कि युवक लालची नहीं है और उसका स्वभाव अच्छा है। दादी के जाने के बाद युवक ने मालिकन से कहा कि वह अब अलग होना चाहता है। उसने बताया कि उसने शादी सिर्फ उसकी मदद करने के लिए की थी, लेकिन मालिकन ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया। उसने साफ शब्दों में कहा कि अलग होने की बात अभी नहीं होगी। फिर उसने युवक से कहा कि जब तक वह खुद न कहे तब तक उसे इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। यहीं से दोनों की अनोखी शादी और उनकी नई कहानी की शुरुआत होती है।